मोक्ष परधाम अभय वरद दोहस्त है, अभय वरद दोहस्त है। मुक्ति मोक्ष परधाम, मुक्ति मोक्ष परधाम, वक्षस्थल करुणा भरा, वक्षस्थल करुणा भरा, वक्षस्थल करुणा भरा, बगल कमर सुख धाम, कंध कमर सुख धाम। तो प्यारे भगवान के अंग शुभांगम है। आप प्रभु के किसी भी अंग का चिंतन करो, आपको परमानंद मिलने वाला है। भगवान कहते हैं तुम मेरा पूरा स्वरूप अपने हृदय में बसा सको तो बड़ी अच्छी बात है, और पूरा न बसाओ तो कम से कम एक अंग बसाओ। तुम धारणा न कर सको भगवान के पूरे शरीर को दिमाग में ध्यान में ले आने का नाम है धारणा। और भगवान के किसी एक अंग को पकड़कर उसी का बार बार चिंतन करना है ध्यान। तो धारणा न कर सको तो ध्यान तो जरूर करो। जैसे हमारे आपके शरीर की खुराक अन्न है, उसी प्रकार हमारे आपके मन की खुराक भजन है, भगवान का ध्यान है। और ध्यान नहीं करोगे तो मन कमजोर होता चला जाएगा, धर्म नहीं होगा तो मन कमजोर होता चला जाएगा, बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा तो मन कमजोर होता चला जाएगा। जैसे मैं आज बच्चों का देख रहा हूँ, देखता हूँ कि बच्चे पता लगा फेल हो गए, कुछ न समझ में आया तो बस ले आए और खा लिया जयराम जी के 2 घंटे में। फेल हो गए, माँ बाप ने डांटा और निकल कर भाग गए घर से, कहीं रेल के नीचे कट के मर जाते हैं लोग। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा आपका मन कमजोर है। हमारे आपके अंगों में जब तक भगवान की सेवा स्पर्श नहीं करते, जब तक भगवान का ध्यान स्पर्श नहीं करता, जब तक भगवान का नाम स्पर्श नहीं करता, तब तक ये अंग कमजोर रहते हैं। उसी प्रकार मन भी, जब तक मन को भगवान का संग न मिले, मन भी कमजोर रहता है। और थोड़ी सी परेशानी आती है तो आप घबरा जाते हो। थोड़ा सा सुख मिला तो इतने पता लगा, कई लोग इतने सुखी हो जाते हैं चल बसते हैं। खुशखबरी सुनी नहीं कि पता लगा, कहने लगे हार्ट अटैक हो गया। दुख में दुख का भी कारण नहीं, केवल सुख से। तो प्यारे एकदम सामंजस्य हमारे जीवन में, हमारे मानव शरीर रूपी सितार में जो तार लगा है वो मन का तार, वो हिसाब से कसना पड़ेगा। वो ज्यादा कसा भी न जाए और ढीला भी न रहे। अब सितार है, ज्यादा कसोगे तो टूट जाएगा और कम कसोगे तो बजाओगे लेकिन आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार भैया मन से जैसे संसार से निपटते हो, जैसे जैसे संसार से प्रेम करते हो, वैसे थोड़ा सा मन ईश्वर में भी लगाओ। बड़ा अच्छा रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा, मन बलशाली रहेगा, तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकोगे। आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे। इसलिए आप लौट चले कहाँ? उस पुरातन संस्कृति की ओर, जहाँ से महापुरुषों ने भारत को एक नई शक्ति दी थी, अध्यात्म की एक नई शक्ति दी थी, ध्यान और उपासना की, जिसके माध्यम से व्यक्ति एकदम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला था। तब सोमा ज्योतिर्गमय का जो सूत्र दिया था, उस सूत्र का जो आधार था, हमको आपको उस आधार को लेकर चलना होगा, तभी हमारे आपके जीवन में प्रकाश आएगा, तभी हमारे आपके अंग शुभ होंगे, और तब हम आप किसी को आशीर्वाद देने लायक होंगे। दिन रात करो पाप और बेटा है तो कहे बेटा सुखी रहो, अरे तू पहले सुखी रह दे, इसको क्या सुखी करेगा? जब तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं, कोई धर्म नहीं है,
हाँ कोई पुण्य का बल नहीं है तो तुम्हारा आशीर्वाद क्या काम करेगा। भगवान सुखदेव गर्भ में है, व्यास जी आशीर्वाद देते हैं, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ तो गर्भ से बाहर आ जा, भगवान की माया स्पर्श नहीं करेगी। सुखदेव जी कहने लगे आपका आशीर्वाद क्या काम करेगा, अभी तो गर्भ से बाहर आया नहीं, फिर बेटा बेटा रट रहे हो, अब बाहर आने के बाद पता नहीं क्या करोगे। जो स्वयं माया में लिप्त है वो दूसरे को माया से कैसे लिप्त कर सकता है, जो स्वयं मोह में फंसा है वो दूसरे को मोह से कैसे निकाल सकता है, जो स्वयं अंग प्रत्यंग विहीन है। आप बड़ा सजा रहे हो लेकिन आपके पास भगवान की सेवा नहीं है तो आप विकलांग हो, आपके पास दान नहीं है तो आप विकलांग हैं, आपके पास परोपकार नहीं है तो आप विकलांग हैं। भले ही आपके अंग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, दवाई देता हो, मरीज आए उसे देख करके बीमारी देखे और वो आदमी मरने वाला है, उसके मरने की तरफ न देख करके पैसों की ओर देखे, वो डॉक्टर बुद्धि वाला नहीं, वो विकलांग है। इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। एक पंडित है, एक पूजा कराने वाला पंडित आचार्य, उसने आचार्य तो ग्रहण कर लिया, हाँ ब्राह्मण ठाकुर की आंखों पूजा सुनाई और खूब दक्षिणा लेके जेब में रखा, और कोई हमारे पास ही बेचारा आ जाए उस नाम ना खाने सुनाते हैं। तुम्हारी विद्या विकलांग है, क्योंकि विद्या किसी जाति और उसको देख के नहीं आती है। विद्या का, भगवान का, गुरु का, इन सब का कोई वर्ण नहीं होता। जैसे मेघ है उसी प्रकार इन सब का वर्ण है, इस सब के ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। अगर आप नहीं मानते तो बताओ कि आकाश से मेघ बरसता है तो कोई कहे कि नहीं वो तो ब्राह्मण के घर के ऊपर बरसा, उसी के खेत में बरसा है, ऐसा कोई प्रमाण मिला आपको? कोई कहे ना कि हमारे पास यही पड़ोस में बरसा है, हाँ जहाँ कथा हो रही थी वहां नहीं बरसा और बस बिल्कुल पड़ोस में बरसा है। तो वो सब के लिए बरसता है। उसी प्रकार वो विद्या जो हमको आपको नम्रता दे दे, अहंकार न दे, जो विद्वान होकर के नम्र बना रहे वही तो विद्वान है, हाँ वही तो मेधावान है, वही प्रज्ञावान है। और बाकी विद्या लेकर अहंकार हो जाए, अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, छोटा नहीं किसी को, दूर से बात करो, तो ऐसी स्थिति में बात गड़बड़ हो जाती है। भगवान विष्णु के समान कौन विद्वान होगा, जाके सहस श्वास जारी, भगवान की आंखों में, भगवान की श्वास में चारों वेद बसते हैं और फिर भी भगवान बड़ा नम्र रहते हैं। भृगु ऋषि ने खींच के लात मारी, कहते हैं हाथ जोड़ के दर्द आपको हो रहा होगा, ये थोड़ा सहला दो। कितना नम्र रहते हैं भगवान। काकुशनी को इतना बड़ा ज्ञान मिला था कि कभी मरना नहीं है कि नहीं? इच्छा मरना रामायण में भी आता है कि मुझे कभी मरना नहीं, भगवान ने वरदान जो अमर है। सारे वेद शास्त्र पुराण जिसके अंदर बसते हैं, ऐसा मोह हो जाने वाले गरुड़ को देखता है तो कहता है नाथ कतारत भयं मैं तब दर्शन खगराज। आज आपने कृतार्थ कर दिया, आज आपके अंग प्रत्यंग देखकर हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। कितनी नम्रता है जीवन में। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, विद्वान बनो, प्रज्ञावान बनो, लेकिन विकलांग न बनो। अपने अंगों को शुभ बनाओ। यदि आपने मानव जीवन में अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंगों से संतों की, भगवान की सेवा की, परोपकार किया, सब कुछ करते हुए, तो समझो आपके अंग शुभ हो जाएंगे। आपका बेटा अगर आपके चरणों को छू लेगा तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसकी उन्नति को रोक दे। कब? जब आपके अंग शुभ होंगे। भगवान विष्णु के प्रत्येक अंग शुभ है, क्योंकि वो कोई काम अपने लिए नहीं करते। अपने उनकी व्यवस्था तो स्वाभाविक होती है, लेकिन वो सब के लिए दौड़ते रहते हैं, परोपकार करते हैं, वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, इसलिए उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान का कृष्णावतार हुआ है। कल आप सभी ने कथा में श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। भगवान प्रकट हुए हैं
और इस कृष्णावतार में आप ये देखेंगे कि भगवान के अंग प्रत्यंग की महिमा हर एक मोड़ पर दिखती है, उनकी प्रत्येक लीलाओं में दिखती है। भगवान जिससे हाथ लगाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, भगवान जिससे पैर से छू लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है, भगवान जिसको हृदय से लगा लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है, भगवान जिसे आंखों से देख लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है, भगवान जिस गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। उसका पुत्र जो प्रभास क्षेत्र में खोया था उसको भी ले आकर दे देते हैं। तो भगवान के अंग प्रत्यंग की महिमा दिखती है कृष्णावतार में। आ जाइए दो लाइन की एक बधाई पिछले से कनेक्शन जोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं। जन्म लियो मेरे यदुराई, गोकुल में है बहार आई। जन्म लियो मेरे यदुराई, गोकुल में है बहार आई। जन्म गोकुल में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराए, गोकुल में है बहार आई। हमारे बस मस्त यूं बोले, हमारे कृष्ण प्रेम अंतर खोले, कृष्ण प्रेम अंतर खोले। आवन ये मेला आई, आवन ये मेला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पावन जन्मोत्सव मनाया गया, भगवान का बड़ा सुंदर जन्म हुआ गोकुल वासियों की दृष्टि में। बाकी भगवान को अवतार लेकर आए थे यहाँ। नंद बाबा ने लाखों लाख लोग बांटी, दीन दुखियों गरीबों की सेवा की है, उनकी पूजा की है। सारा ब्रज आनंदित है, तीनों लोग आनंदित है, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब पधारे हैं, सब श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद लेते हैं। नवमी को, अष्टमी की रात्रि को भगवान जन्म अवतार होता है। नवमी को पता लगा, नवमी को उत्सव होता है। और दशमी को भोले बाबा भगवान शंकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। एकादशी गई, द्वादशी गई, आज त्रयोदशी के दिन प्रातः काल नंद बाबा ने विचार किया कि 80 वर्ष की आयु में परमात्मा ने मुझे संतान दी है, और मैं चल करके
कंस को बार शक्कर दिया हूं, अभी तक मैंने उसे बार शक्कर नहीं दिया है। नंद बाबा कर देने के लिए जाते हैं, कंस के हाथों में रखा है कि लो ये कर है आपका। हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए थालों को कंस को अर्पण किया है। कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा कि नंदराय जी, इतना ज्यादा बधाई की क्या आवश्यकता है? नंदराय ने कहा महाराज ले लीजिए। बोले मैं ले लूंगा तो तुम लोग क्या खाओगे? बोले महाराज और तो कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन से हमारे घर लाला का जन्म हुआ है, पता नहीं कौन हमारे खजाने में हीरे मोती जवाहरात रख जाता है, पता ही नहीं लगता। कंस के दिमाग में बात, अच्छा बच्चा कब हुआ? नंदराय जी ने कहा अष्टमी की रात को हुआ है। अब तो भैया कंस के दिमाग में घूमने लगा, हो न हो वो महामाया जिस काल के बारे में बता कर गई थी, वो काल तो बिल्कुल यही है, कंफर्म है 100%। यहाँ से तुरंत नंदराय जी स्वागत भवन में गए, वहां का स्वागत हो रहा है। कंस वहां से निकल करके और वसुदेव जी के पास गया। वसुदेव जी से कहता है कि महाराज आप मुझसे एक भूल हो गई, मैंने आपको 6 अपराध बच्चों को मार दिया, मुझे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो जितना दिन का जीवन है जिसका रहता उतना ही दिन है, बहाना मौत का कुछ भी बन जाए। महाराज मर गए तो मर गए, हाँ? अब आप इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको कारागार से मुक्त करने आया हूँ। बोलता है तदलम परितापेन नूनम तदभावितो हृदय। मेरी वजह से आपको जो परिताप हुआ है, मेरी वजह से आपको जो कष्ट हुआ है, उसकी वजह से अपने पुत्रों से आपको हाथ धोना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वसुदेव जी को और देवकी को कारागार से मुक्त किया, दोनों को। वसुदेव और देवकी कारागार से बाहर निकलकर हम नंद जी के पास आते हैं। नंद जी और वसुदेव दोनों मिलते हैं। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके 80 वर्ष की आयु में परमात्मा ने आपको संतान दी, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। लेकिन महाराज जिस हिसाब से ऐसा समय चल रहा है, इस समय तो आपको छोटे से बालक के लिए वहां होना चाहिए। नत्तो वही वार्षिक सर्वो भवद्वेन्द्र प्रत्येक, आपने कर दे दिया है। आपने अब जिसके आए थे आप अपने अपना काम कर लिया, कर दे दिया, अब आपको जल्दी से जल्दी गोकुल जाना चाहिए। भगवान पराशर कहते हैं मैत्रेय, उनकी बात सुन करके नंदराय जी वहां से चलने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे नंदराय जी, आपके यहाँ मेरी दूसरी पत्नी रोहिणी है और रोहिणी के भी संतान वो मेरा पुत्र है, आपको अपने पुत्र के साथ साथ हमारे भी पुत्र की देखभाल करनी है। आप जाइए। जाते जाते नंद कंस जी को मिलते हैं, प्रणाम किया है। कंस ने कहा कि आपका पुत्र यशस्वी हो, आपके पुत्र के शत्रु जितने भी हो जल्दी से जल्दी मारे जाएं। पराशर ऋषि ने कहा कि मैत्रेय, व्यक्ति के पास काल आता नहीं है, अगर चाहे तो हजारों वर्षों तक जी ले, लेकिन व्यक्ति काल को बुलाता है, निमंत्रण देता है। व्यक्ति धर्म मार्ग से चित होकर के एकदम विषय वासना में लिप्त होकर के अपने आप को कमजोर जर्जर करके काल को समय से पहले बुलाता है और काल आ जाता है। और दूसरी बात, जब काल आता है तो अल्टीमेटम देता है कि नहीं? अब तो भैया फोन का जमाना हो गया, हेलो हेलो किया और पहुंच गए। भैया हमको 1 महीना की किस्त चाहिए, आप कहाँ है? घर पे हैं। हाँ आ गए और ले गए। तो भैया उसका नहीं, यमराज का भी फोन आदमी के पास आता है।
अब आदमी पहचान जाए कि न पहचान जाए, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी बुद्धि है। पहली बात तो कान के पास बाल सफेद हो तो समझ लो यमराज का बुलावा आ गया है। यमराज का पहला पत्र आ गया कि भैया धीरे धीरे कक्षंत यम मंदिरम की ओर जाना है आपको, और अपनी तैयारी आप धीरे धीरे बनाओ। सपने मगर गधे पर चढ़े हुए दक्षिण दिशा में तेल लगा के जाते हुए दिखो, हाँ, तो समझ लेना 1 महीने के भीतर मौत होने वाली है। 1 महीना में काला आपको उठा लेगा, ये काल का अल्टीमेटम है कि नहीं? और यदि आप अपने ऐसे बंद करके और दाया कान खोल करके आवाज सुनो, अगर आपको कुछ नहीं सुनाई देता है तो आप 15 दिन के भीतर मर जाने वाले हो। ये काल का निमंत्रण चिट्ठी है एक तरह से कि भैया अब तुम्हें हमारे यहाँ आना है, तुम तैयारी करो, लेकिन हमारे आपके दिमाग में कुछ सोचता ही नहीं, हाँ, कि हम तैयारी करें या न करें। दुनिया की यात्रा की बड़ी तैयारी है और भगवान के यहाँ जाने की कोई तैयारी नहीं करते। हम तो कहते हैं आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, अच्छे नहीं हो लेकिन बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम भगवान के यहाँ जाने की जो तैयारी कर रहे हो, जीवन को सुधारने की तैयारी कर रहे हो, सारे काम होते जाएं और भजन न हो तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। दोनों कान बंद करके अंदर जब आप ध्यान करते हो तो सबसे पहले आग जैसी, एकदम जैसे जंगल में आग जल रही होती है ना, ऐसे चिट 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 करके अंदर एक स्वर सुनाई देता है भीतर अपने, और वो न सुनाई दे तो समझ लो बस 8 दिन में हम जाने वाले हैं। आज नहीं, आज के 8वें दिन मेरी मौत हो जाने वाली है। दीप निर्माण गंधम से, अगर आप दिया जलाते हो और दिया बुझ गया, बुझने के बाद उसमें धुआं उठता है, उसकी गंध कितनी बुरी होती है, नाक में लगती है तो अजीब सा लग जाता है। वो अगर आपको नाक से न ग्रहण हो, न ग्रहण हो तो समझ लेना 15 दिन में मौत होने वाली है। तो ये सब जो है ये मृत्यु के लक्षण बताए गए हैं। ये अपराध का अल्टीमेटम है, निमंत्रण है, उनका फोन है, हेलो तैयार रहो, हमारे दूर जाने वाले हैं, और चुपचाप बैठ कर के साथ आ जाना, और नहीं तो फिर हमें आना पड़ा तो खैरियत नहीं होगी। लेकिन कैसे तैयारी करोगे, कैसे जानोगे ये सब आप? जब आप भारतीय संस्कृति से जुड़े रहोगे, जब आप अभ्यास करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि आप जाने वाले हैं। और समझ लो आपको पूरा दिखाई देता है और अचानक दिखना बंद हो जाए, कुछ न दिखाई दे, तो मात्र 1 घंटे के भीतर आपकी मौत हो जाएगी। 1 घंटे के भीतर, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। तो यमराज का बुलावा आता है, यमराज आते तो हैं लेकिन फिर भी जीव उन्हें बुला लेता है। जो कंस है वो अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है कि मृत्यु देवता तुम आओ। अपने आप आए तो शायद कुछ दिन रह जाए, लेकिन वो कहता है जल्दी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्र के जितने भी शत्रु हैं जल्दी से जल्दी उनका विनाश हो जाए। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, नंद बाबा वहां से घर पर आए हैं। घर में आनंद से यशोदा आदि को वहां का समाचार सुनाया है, वसुदेव से मिले थे, उनकी शुभ सूचना दी है। और देने के बाद जिस समय त्रयोदशी को सायंकाल ही नंद बाबा मौजूद है अपने घर में, उसी समय कंस आपातकालीन बैठक बुला करके कि भैया वो कंस नंद के यहाँ जो प्रकट हुआ है वही हमारा काल है, उसे कौन मारेगा? उतना तैयार हो गई कि भैया मैं तो आपके धर्म की बहन हूँ, मैं ये काम करूंगी, जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। पुतना ने कहा ऐसे इतना विशाल राक्षसी स्वरूप लेकर जाएगी तो सारे लोग डर जाएंगे, कौन तुझे घुसने देगा? और सब एकत्र होकर अगर विरोध कर दिए तो बिल्कुल गोकुल में नहीं प्रवेश कर सकते।
बोले ऐसे नहीं भैया, आपकी बहन मायावी है, बड़ा सुंदर स्त्री का रूप बनाऊंगी और अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाऊंगी, बच जाऊंगी, स्तन मुख में दूंगी और उसका अंत हो जाने वाला है। पूतना आई है, सायंकाल का समय है, प्रवेश करती है। वार्षिक दे करके आए हुए पत्रताम गोकुले देशाम पूतना बाल लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मार करके खून पी जाती थी उनका। न जाने कितने बच्चों को मारा इस चक्कर में अब तक ये 4-5 दिनों में कि आठवां है कौन, वो उगाल कौन है जो कहीं और जन्म ले चुका है, बहुत से बच्चों को मार चुकी है। और प्रायः पराशर जी ने जो परिचय दिया वो बाल घातनी वस्तुतः बाल घातनी ही है, वो बच्चों को ही खाती है, बच्चों को ही मार के उनका रक्तपान करती है। ऐसे ही पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए एक हाथ में कमल का फूल लेकर के ऐसे आशीर्वाद देती हुई प्रवेश कर रही है। नंद बाबा के राजभवन में प्रवेश किया, नंद भवन में। और भैया जी सुधा मैया ने कहा आइए आइए बहन जी, आप कहां से आ रही हैं? वहां के बाल बालों ने पूछा, गोपियों ने पूछा आप कौन है? बोले हम तो बस कान्हा की मौसी हैं। ऐसा ही समझ लो। ये सुधा मैया ने कहा आइए बहन आइए, मौसी तो है ही है, तो क्या हुआ, आप हमारी उम्र की हैं तो उसकी मौसी हुई। यशोदा मैया पूछती है उससे कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम पूतना है। आपके कितने बच्चे हैं? पूतना ने कहा मैंने कह दिया ना कि मेरा नाम पूतना है। पूतना का मतलब होता है जिसका कोई पुत्र नहीं है, पूतना। बाकी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न विद्यते, ज्ञान के समान जीवन दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। और जब ज्ञान पवित्र है तो अपवित्र क्या होगा? बोले अज्ञान अपवित्र होगा। पूत का मतलब होता है पवित्र और पूतना का मतलब होता है जो पवित्र नहीं है। अर्थात पूतना कहती है कि मैं वासना हूं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से पूतना को सोचे तो पूतना वासना है, और नॉर्मल लौकिक दृष्टि से सोचे तो पूतना का मतलब इसका कोई पुत्र नहीं है। बहन यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके लाला को स्तनपान कराना चाहती हूँ। बोले आपके पुत्र? बोला अभी तो बोला पुत्र नहीं है, बेटा हुआ था मर गया, मेरे स्तनों में दूध बढ़ रहा है, मैं किसे बुलाऊं? यदि तुम आज्ञा करो, आदेश करो तो मैं अपने स्तनों का दूध आपके लाला को पिला दूं। अब यशोदा मैया ने कहा बहन तुम्हारा सबका ही तो आशीर्वाद है कि हमारे घर लाला आया है, हाँ तुम उसे प्यार दो, ये अच्छी बात है। और मैं रोकने वाली कौन हूँ? लाला अकेले मेरा नहीं तुम्हारा भी है। इतना कहकर यशोदा जी घर के काम में लग गई है। और सुतम कृष्ण उपादाय रात्रौ तस्मै स्तनम ददौ, उसने सोते हुए कृष्ण को उठा लिया है, अपनी गोद में लेकर भगवान कृष्ण के मुख में स्तन दे दिया। अब तो भगवान पीने लगे स्तन को। भगवान ने आंखें खोली और पूतना कहती है कि स्तन की ओर नहीं मेरे चेहरे की ओर देख, मेरा असली स्वरूप देख मैं कौन हूँ। अब तो पूतना ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। भगवान ने कहा कि मैया तू अपना असली स्वरूप दिखा बैठी, अब मैं तुझे अपना असली स्वरूप दिखाता हूँ, अब मेरा देख। अब भगवान ने क्या किया कि बस उसके कृष्ण स्तुत स्तनम गाढ़म कराभ्याम अति पीड़नम, भगवान ने कि उसके स्तन को बड़ी जोर से पकड़ लिया और दबा दबा के प्राणों को पीने लगे। और धीरे धीरे प्राणों के साथ बिल्कुल रोष में आकर के, रोष कौन है? भगवान शंकर है, रुद्र भगवान शंकर है।
वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की होगी, ये भगवान शंकर मुझे तो बस माखन मिश्री वाला कन्हैया हूँ, मुझे तो जहर पीने की आदत नहीं है, तुम मेरे भीतर आ जाओ। तुम्हारा तो अभ्यास है, समुद्र मंथन हुआ था तो तुमने जहर पिया था, मेरे भीतर विराजमान होकर तुम जहर पी लो, मैं दूध पी लूंगा, बस मजा आ जाएगा। रोष शमन वितई पिबत, भगवान रोष के साथ पीते हैं दूध को, और रोष मतलब भगवान रुद्र के साथ दूध को पिया, रुद्र तो जहर पी गए और भगवान शंकर दूध पान करने लगे, और जब रुद्र को मिलाया तो रुद्र संहार करता है। भगवान शंकर की तो आदत है, जो राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, उसको अपने माध्यम से परम पद प्राप्त करा देना। अब धीरे धीरे कहते हैं कि कृत्वा प्राण शक्ति पपौ क्रोधम समन्विता, भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राण दी गए, पूतना निष्प्राण हो गई और बस नंद बाबा के महल में ही गिर गई धरती पर। भगवान कृष्ण गोद में है, पूतना गिरी हुई है। कोई गोपी दर्शन करने आई कन्हैया का, अरे कहा ये क्या हो गया, कन्हैया तो उसकी वक्षस्थल पर खेल रहे हैं और वो मरी पड़ी है। जाकर यशोदा मैया को सूचना दी है, आइए ना आप देखिए ये क्या हो रहा है, आपने अपने लाला को किसने दे दिया। अरे बोलो ये नहीं है, वो तो बड़ी सुंदर थी। उसने कहा मैं आपके लाला को दूध पिला दूं, तो मैंने आदेश दे दिया। सो मैं नहीं जानती थी राक्षसी है। हमारा यशोदा मैया लेती है और वो पुक्ष भ्रमणा देवी गंगी गाय की पूंछ पकड़ करके लाला के ऊपर घुमाती हैं। हे गंगी माता, इसको नजर लगी हो तो ठीक हो जाए। बच्चे को कितनी भी नजर लगी हो, कोई मंत्र न काम कर रहा हो, हाँ कहीं भी झाड़ फूक काम न कर रही हो, आपके गाय की पूंछ पकड़ो और घुमा दो। गौ माता से प्रार्थना करो कि हे गौ माता, मेरे बालक की नजर दूर हो जाए। और ऐसा हो जाता है क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, या तो 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय की पूजा 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा है। गौ, गुरु और ब्राह्मण, गौ में, ब्राह्मण में और सदगुरु में समस्त देवता निवास करते हैं। इनका पूजन भगवान का पूजन है, इनकी परिक्रमा भगवान की परिक्रमा है। और इन्हें भोजन करा देना, भगवान को भोजन करा देना है। विचार करो, जिन गौओं की रक्षा के लिए ब्रह्म ने अवतार लिया है और वो ब्रज में नंगे पांव गाय के पीछे पीछे घूमा, गौओं की सेवा की। अगर उन गौओं की सेवा करोगे तो वो स्वतः अपने आप प्रसन्न होकर के आपको अपनी कृपा प्रदान करने वाला है। क्योंकि गुरु, ब्राह्मण और संत इन तीनों के लिए है तो परमात्मा अवतार लेते हैं। इन तीनों की सेवा करोगे तो भगवान की करुणा प्राप्त हो जाने वाली है। पुनर्गोरज सार्वभौम, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और गाय का गोबर लेकर के ऐसे ऐसे गौ के चरण रज कान्हा के ऊपर डालिए है और बड़े प्रेम से रक्षा सूत्र का पाठ किया, गोपाल रक्षा स्तोत्र का। रक्षतु काम शेषाण भूतानां प्रभवो हरि यदस्य नाविषमूलभूतं पंकजा भवज्जगत् भवन जगत। सारा जगत
जगत जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, ऐसे नारायण, ऐसे परमात्मा, वो समस्त भूतों के जो स्वामी हैं, ऐसे परमात्मा तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा नंद बाबा ने कहा। बोले शिरस्ते पाप गोविंद कंठम रक्षतु केशवः अगुह्यं च जठरं विष्णु जंघे पादौ जनार्दन जंघे पादौ जनार्दन। हे लाला, तेरे सिर की रक्षा गोविंद करे, तेरे कंठ की रक्षा भगवान केशव करे, तेरी गुहा की रक्षा और जठर की रक्षा स्वयं भगवान नारायण विष्णु करे, और तेरे जंघा और पैर की रक्षा भगवान जनार्दन करे। ऐसे उनसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को एक छकड़े के नीचे पालने में लिटाया है। भगवान कृष्ण को नींद आती नहीं, परमात्मा कभी नहीं सोता, भगवान कभी सोते नहीं है। मैं बार बार कथा में कहता हूँ कि आप लोग यात्रा करने जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, बड़े प्रेम से सीट पर बैठे बैठे या तो लेट कर आप सो जाते हो, लेकिन आपका ड्राइवर रात भर जागता रहता है, और आपकी तरह ड्राइवर कहे मुझे भी सोना है, तब पता लगा कि दिल्ली कलकत्ता बम्बई तो बाद में आएगा, पहले यमराज का घर आ जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हम आप सो जाते हैं। मैंने एक दिन कथा में और कहा था, भगवान जठराग्नि के रूप में, अग्निरस के रूप में हमारे भीतर रह के हमारा भोजन पचाते हैं। हम आप सोते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं सोते। हमको आपको आराम चाहिए, लेकिन परमात्मा कभी आराम नहीं करते हैं। जीव का स्वभाव है कि जड़ पर चेतन का आरोप लगाता है और चेतन पर जड़ का आरोप लगाता है। अच्छा, आप यहां से जा रहे हो और धीरे धीरे रायबरेली के निकट पहुंचे, आपको किसी ने फोन किया कि हेलो कहाँ हो, तो आप क्या कहोगे? या घर से आपके फोन आ जाए तो आप कहाँ पहुंचे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे रायबरेली आ गया, है कि नहीं? ये कहते हो ना। लेकिन जरा दिमाग से सोचकर बताओ, क्या रायबरेली चलता है? जो आ गया, रायबरेली चलता नहीं, हम आप चलते हैं। हम आप रायबरेली आ गए हैं, ना कि रायबरेली हमारे पास आ गया है। जीव का स्वभाव है कि जड़ में चेतन का आरोप लगाता है और चेतन में जड़ का आरोप लगाता है। भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन आंखें बंद कर ली लीला की। यशोदा मैया सोच रही हैं कि सो गया, और जैसे उठी भगवान ने फिर आंखें खोली, और जब फिर आंखें खोली तो यशोदा मैया फिर सुला रही है। मेरे गिरधर श्याम को, मेरे गिरधर श्याम को आरे दिया, मेरे मदन गोपाल को आरे दिया, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, नयन बीच समा, नयन बीच समा।
धीरे धीरे सोने लगे। अर्थात आंख बंद कर ली, एकदम बिल्कुल लगा कि सो रहा है कान्हा। अब तो मैया यशोदा ने सोचा किसी बैलगाड़ी के ऊपर सारा सामान रख लूं और सब एकदम लाद लाद के सबको दे दूं और सामान की व्यवस्था करने लगे। मैं थे ऋषि ने कहा कि भगवान परमात्मा बड़े दयालु हैं। आपने कहा कि पूतना वासना है, और महाराज वासना कैसे जाएगी जब तक वासना मरती नहीं, गोविंद कृपा करते नहीं। वासना मार दो तो अहंकार आ जाता है। कोई आदमी एकदम त्यागी हो ना तो अहंकारी हो जाता है कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मेरे पास इतना बल है, मैं इतना ताकतवर हूँ। परमात्मा ने मुक्त किया उनको। पूतना को मुक्त करने के बाद भगवान पराशर कहते हैं कि यदि जीवन में जब व्यक्ति चलना शुरू करता है, बचपन की तो बचपन जब चलना शुरू करे युवावस्था से, तो वासना उसके जीवन में विघ्न डालती है। वासना को केवल भगवान मान सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करो हरि से कि हे हरि, मेरे जीवन में कोई भी वासना मुझे सताए नहीं, हमेशा आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। आइए बड़ी सुंदर पंक्ति में एक भजन गा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रभु मेरे जीवन को प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। 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 जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा 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 दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। हरि मेरे जीवन को जीवन बना दो। हरि मेरे जीवन को जीवन बना दो। ताली सेवा करते हुए प्रभु शरणागत करो। ताली बजाओगे उत्साह बना रहेगा। बहुत ही चुके वासना विसके प्यारे। 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 अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो।
अब सिंधु में मेरी नैया अब सिंधु में मेरी नैया ठाकुर के ठाकुर किनारे लगा दो ठाकुर किनारे लगा दो जगत जान दामन ये झगड़ा मिटा 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 दो प्रभु मेरे जीवन बना दो प्रभु मेरे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं 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 कृपा करके अपना बता दो